चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये हमारा आज का बिंदु रहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक, उन पर फोर्स किस प्रकार से लगता है। तो यहां पर जो आंद्रे मेरी थे उन्होंने बताया था, तो हम कह सकते हैं आंद्रे मेरी एम्पियर थे जिन्होंने बताया, और यहां पर ये वैज्ञानिक थे, ओबियसली वैज्ञानिक थे, तभी ही इन्होंने बताया था। यहां पर वैज्ञानिक शब्द का उल्लेख नहीं करना है। एम्पियर ने बताया कि चुंबक हैं चुंबक धारावाही चालक के विपरीत दिशा में व परिमाण में समान बल लगाती है। यह किसने बताया था? एम्पियर ने बताया था। ध्यान रखें, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यदि कोई वस्तु किसी पर जितना बल लगाती है उतना ही बल वो वस्तु विपरीत दिशा में लेकिन परिमाण में समान लगाती है। जैसे मैं कहूं कि यदि मेरी हथेली पर मैं 0.5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं इस पेन के द्वारा, तो ये हथेली भी इस पेन के ऊपर 0.5 न्यूटन का बल लगाएगी। लेकिन यहां देखिए, ये जो पेन है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, तो हथेली इसमें ऊपर की ओर लगाएगी। हमने कहा था किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जो फेराडे आएंगे, माइकल फेराडे, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो, तो चुंबक से भी विद्युत बनाए जा सकते हैं, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार मेरी एम्पियर थे, उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक यानी चुंबक जो होती है वो धारावाही चालक के विपरीत दिशा व परिमाण में समान बल लगाती है। तो यहां पर अब यहां जो चित्र है वो किस प्रकार से होगा, ध्यान रखें, परीक्षा में चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार ये डायरेक्ट चित्र पूछा जा सकता है कि किसी चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पे लगने वाले बल का चित्र बनाइए। देखिए, समझते हैं मेरी एम्पियर ने क्या कहा था। इन्होंने सबसे पहले एक स्टैंड लिया और यहां पे स्टैंड पे इस प्रकार का इसने क्या किया था, एक स्टैंड लेता है और यहां एक क्लिप लगा देता है, जो आप प्रैक्टिकल के अंदर देखते हो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं, इसमें जो ब्यूरेट स्टैंड होता है वैसा ही स्टैंड इन्होंने लगा दिया और यहां पर इसने क्या करा, क्या है, इससे जुड़ जाता है। ये वाला सिरा जो है वो N और ये सिरा क्या है, S। तो इस चित्र को परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, किसी चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसका नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से होगा। तो जरा इस चित्र को एक बार गौर से देखते हैं। पहले ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं स्टैंड कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एल्यूमिनियम की जो है पन्नी। ये ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर लंबी ली थी प्रयोग में इन्होंने। और ये प्यारे बच्चों जानते हो ये है चुंबक, जो अश्वनाल है, नाल की तरह ये चुंबक होता है। और ये जो है बैटरी है, कुंजी है, तार है। इस प्रकार इन्होंने जोड़ दिया था। तो इन्होंने देखा जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या करती है, एल्यूमिनियम की लगी हुई फल्ली मूवमेंट करती है, यानी धक्का लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं चालक तार में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके परिमाण में
यहां पर उतनी ही विपरीत दिशा में ये चुंबक क्या करती है, इस फॉइल पे क्या लगाती है, बल लगाती है, जिससे ये फॉइल क्या करती है, मूव करती है। तो यही इन्होंने सिद्ध किया था कि चालक में विपरीत दिशा में परिमाण में समान बल लगता है, अर्थात कौन लगाता है, चुंबक लगाता है धारावाही चालक पर। तो यहां पर यह कंसेप्ट आपका यहां क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लगने वाले बल का मान किन पर निर्भर करता है। तो आंद्रे मेरे एम्पियर ने एक हमें समीकरण है वो याद रखना है प्यारे बच्चों, कि किस प्रकार से बल लगता है और बल का मान किन पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे बल के मान की निर्भरता, मान की निर्भरता, बल के मान की क्या है, निर्भरता, किस प्रकार से बल है वो निर्भर करता है। तो एक हमें सूत्र ध्यान रखना है, B बराबर ILB साइन थीटा। यहां पर देखिए यह है क्या, I बराबर है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और B बराबर L बराबर है यहां पर छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, और B बराबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और जो ये साइन थीटा है वो होता है सदिश कोण, सदिश कोण होता है, वो L और B के मध्य होता है, यानी छड़ और चुंबक के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, उनके बीच में कोण है। तो हम कह सकते हैं कि लगने वाले बल का मान, और ध्यान रखना इस बल को कहा जाता है प्यारे बच्चों लोरेंज बल, लोरेंज बल कहा जाता है। अर्थात बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, चार कारक आपके समझ में आ गए होंगे, ILB साइन थीटा, यानी हम कहेंगे चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, छड़ की लंबाई के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, तथा ज्या कोण इसको कहा जाता है, ज्या कोण, अर्थात छड़ की लंबाई व चुंबक के बीच में, चुंबक के क्षेत्र के बीच में बनने वाले कोण के समानुपाती होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये चार फैक्ट हमारे बल की निर्भरता को दर्शाते हैं। चलिए पहला फैक्ट क्या होता है, यहां पर हम कह सकते हैं नंबर 1, चुंबकीय बल का मान, बल का मान चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी उतना ही क्या होगा, यहां पर बल का मान होगा, तो F समानुपाती I। पहले आप इसको याद रखें कि जितनी विद्युत धारा होगी उतना ही फोर्स लगेगा, अर्थात यदि किसी नाले में जितना जल का प्रवाह होगा हमें पता है उतना ही, यदि सपोज कीजिए मान लीजिए आपके पास में ये कोई पानी में बरसात के दिनों में नाला है, पानी आ रहा है और यहाँ पर कोई थैली फंसी हुई है, जितनी रफ्तार से पानी आएगा उतनी रफ्तार से ये थैली जाएगी, तो हम कह सकते हैं आगे बह के जाएगी। तो अर्थात किसी चालक तार में प्रवाहित जो लगने वाला बल है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समान होता है, यानी समानुपाती होता है। चुंबकीय बल का मान है वो प्रवाहित तार में, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया होगा कि F का मान किस पर डिपेंड करता है। दूसरा मान, दूसरा जो हम कह सकते हैं नंबर 2, लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान छड़ की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं F समानुपाती L,
ये मेरे पास में क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तीसरा समीकरण ये है, लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, F समानुपाती B। ध्यान रखें, चुंबकीय क्षेत्र जो है तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, F समानुपाती। यहां पर ये जो हमारे पास में होता है चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों एक सदिश राशि होती है, इसको हम आगे और समझेंगे। ऐसी राशियां जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, एक निश्चित डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, अपना बल शो करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में नंबर 4, नंबर 4, इस पर लगने वाला बल ज्या कोण, ज्या कोण का मतलब है साइन थीटा के समानुपाती होता है, और यह कोण L व B के मध्य लगता है। तो हम यहां कह सकते हैं जो F समानुपाती क्या होगा, साइन थीटा। तो बताइए ये 4 समीकरण हमारे पास में आ गए। F का मान किन किन पर निर्भर करेगा, I पर निर्भर करेगा, L पर निर्भर करेगा, B पर निर्भर करेगा और साइन थीटा पे निर्भर करेगा। तो हमारे पास में जो समीकरण है इन सबको मिलाने पर मेरे पास में समीकरण आता है IBL साइन थीटा। तो यह किसको दर्शाता है, यदि किसी चुंबक है, यदि कोई चुंबक है वो किसी धारावाहिक चालक पर किस प्रकार बल लगाएगी वो डिपेंड करेगा, हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों नोट लगा के हम लिख सकते हैं, नोट में हमारा फैक्ट क्या आएगा, इस बल को लोरेंज बल कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। यह ध्यान रखें, इस बल को कहा जाता है लोरेंज बल, तथा बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात करते हैं, नियम से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। और इस बल को कहा जाता है लोरेंज बल, और इसकी दिशा है प्यारे बच्चों वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात करेंगे बल की दिशा क्या होती है और किस प्रकार से ये शो करता है और किस प्रकार ये डिफेंड करता है। तो यहां पर ये फैक्ट आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि अधिकतम बल का मान कितना होगा। तो हमारे पास में जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू देखिए 0 और 30, 45, 60 और 90। यहां पर जो साइन थीटा का मान 0 है उसका मान 0 रहेगा, इसका मान 1/2 रहेगा, 1/√2 रहेगा, √3/2 रहेगा और 1 रहेगा। ये सारणी में मान किस प्रकार से आए हैं उसका वीडियो डाला हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं, ये मान आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि कोस थीटा की भी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो कोस थीटा का जो मान है, यदि मैं 9 यहां से मान ट्रांसफर करूं या 1 यहां लिख दूंगा, इस मान को यहां पे लिख दूंगा और इसको मैं यहां पे, ये यहां और ये यहां, तो यह मान आ गया आपके टेन थीटा। आपको पता क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप 0 में 1 का भाग दोगे आपके पास में टेन 0 का मान आ जाएगा, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो आपके पास में टेन 30 का मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं
कि ये मान आया कैसे, चलिए हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई दूध देने वाला, पहले इसको कोई दूध नहीं देता, एक दूध देने वाला है, इसके पास में 0 है, घर बंद है, ये दूध इसको बिल्कुल नहीं देगा, फिर इसको पाव देगा, इसको आधा किलो, इसको पूर्ण पाव 3/4, इसको 1 केजी दूध देगा, अर्थात पाव पाव की मात्रा बढ़ती जाती है। अब हमें करना क्या है, इन सब का रूट ले लेना है। जब आप 0 का रूट लेते हो 0 आता है, 1/4 का रूट प्यारे बच्चों 1/2 आता है, 1/2 का रूट 1/√2 आता है, 3/4 का रूट 3/2 आता है, 1 का रूट 1 होता है। तो इस प्रकार मान रखना है। चलिए अब प्रश्न आता है कि किसी धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल का मान अधिकतम कब होगा। तो यहां पर मेरे पास में यह है, अधिकतम तभी होगा, किस प्रकार से अधिकतम होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास में यह एक समीकरण है, I बराबर I BL LB साइन थीटा या BL साइन थीटा, ये मेरे पास समीकरण है। अब हमें कहा जाए इसका मान कब होगा अधिकतम। इसका मान तभी अधिकतम होता है जब साइन थीटा का मान 1 आ जाए, अर्थात हम कहें 90 डिग्री जब मान होता है, यानी ये मेरे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो बताओ 90 डिग्री किस प्रकार से होगा। 90 डिग्री ऐसे होगा जब मैं इस छड़ को इनके लंबवत रख दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये छड़ की लंबाई और इस बी के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर मैं ऐसे कहूं F बराबर ILB साइन 90, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, F बराबर साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां पर अधिकतम बल का मान होता है ये। तो यहां हम कह सकते हैं किसी चालक पर चुंबक द्वारा लगने वाले बल का मान अधिकतम तभी होगा जब छड़ व चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी रेखा या तीव्रता के बीच में कितने डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, अर्थात छड़ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रहे। इसी सिद्धांत पर वो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र काम करते हैं। आयताकार कुंडली को दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में लंबवत रखा जाता है, क्योंकि कारण आप खुद देखिए। मान लीजिए बरसात का पानी आ रहा है और इस प्रकार से फ्लो है, तो आप यदि ऐसे खड़े हैं तो सीधे नीचे गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब आपको कहें कि बताइए बल कब कम लगेगा। आप यदि इसी धारा के अंदर सो जाएं तो हम कहें, सोने का मतलब है यदि इसके क्षैतिज में रख दें, जिधर से चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आ रही है उसी दिशा में आपने इस छड़ को रख दिया, तो बताओ बल कितना लगेगा। मैं यहां कहूंगा IFLB साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होते ही यहां पर मिनिमम मान आ जाता है 0, तो यानी इस छड़ पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। तो प्रश्न एनसीईआरटी में इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि यदि किसी चालक द्वारा धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल का मान 0 है तो बताओ कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यही है कि छड़ और चुंबक, जो छड़ की दिशा है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हैं, एक ही दिशा में है दोनों, तो इनके बीच में बनने वाला कोण L और B के बीच में बनने वाला कोण कितना है 0 डिग्री, जिससे लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा 0। तो आपको अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि यदि किसी चालक पर मेरे पास में मान लीजिए ये दो शक्तिशाली चुंबक हैं और मेरे पास में यह एक चालक तार है, तो बताओ मैं इसको किस डायरेक्शन में रखूं कि अधिकतम बल का अनुभव करेगा। तो यह इस प्रकार से मैं रखूंगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही है इस प्रकार से। तो अर्थात छड़ व चुंबक के क्षेत्र हैं वो क्या होने चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। इनके बीच में जब 90 डिग्री का कोण बनेगा अधिकतम बल का अनुभव होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम और विद्युत मोटर किस प्रकार से काम करती है। तब तक आप इस डेरिवेशन को समझिए, ये होते क्या हैं और किस प्रकार से हैं। F बराबर ILB साइन थीटा आपको याद रखना है, जिससे आप इस बल के मूवमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। दिशा
फ्लेमिंग के वामास्थ नियम से ज्ञात की जाती है। ऊपर होगी, नीचे होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, यह डिपेंड करेगा कि प्रवाहित धारा की दिशा किस प्रकार से है, तो इस पर बल की दिशाओं का अनुमान